हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 का विषय सामान्य हिंदी का पेपर। ये पूरा का पूरा मैं आपको बता दूं, पूरा का पूरा वायरल पेपर है, ठीक है। कक्षा 12 के लिए है, सामान्य हिंदी का है, ठीक है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो 100 में से आपको 80 नंबर आपको 100% मिल जाएंगे, अगर आप इसे सही तरीके से पूरा का पूरा देख लेते हैं। इस वीडियो देखने के बाद अगर आप इसे 18 फरवरी को आपका पेपर है, अगर आप इसको पता है 17 फरवरी को भी देख रहे हैं, तब भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर जरूर से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलेगा, ये 100% मैं बता दूं पूरा का पूरा रियल पेपर है, ठीक है। ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। हम स्टार्ट करने से पहले आप एक वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको आपको पेपर देने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय मिला रहता है, इसमें आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। ठीक है, इतना सब मिलने के बाद प्रश्न पत्र में 2 नोट दिए गए हैं। प्रश्न पत्र 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न में 2 खंड हैं, 2 खंडों में से सभी प्रश्नों को उत्तर देना है। सभी प्रश्नों को उत्तर देना है, खंड का और खंड खा, 2 आपके वो हैं, ठीक है। आपको जैसे जैसे मैं बताऊँ आपको सेम ही अपने बोर्ड एग्जाम में करना है, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, उसके लिए मैं बताऊं कॉपी में आपको किस तरह से लिखना है, ठीक है। इसे निकलने के लिए फाइनली आपको क्या करना है, आपकी जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी उसमें आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, स्केल की सहायता से ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अगर आप चाहें तो इधर भी आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इससे आपकी जो कॉपी है वो देखने में अच्छी लगेगी, ठीक है, और जगह भी बहुत जल्दी भरेगी, ठीक है। ऐसे कर लेना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपने क्वेश्चन पेपर में देखा हैगा, आपके क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया है खंड का, तो आपको ऊपर डाल लेना है यहाँ पर खंड का, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको खंड का डाल लेना है ऐसे, ठीक है। इस तरह से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में डालना है। इसे आपको फिर कोष्ठक में बंद कर देना है, ठीक है। फिर आप क्या करने वाले हैं, प्रश्न नंबर पहला आपका जो है आप बहुविकल्पी करने वाले हैं, ठीक है। इसमें प्रश्न नंबर 1 है एंड प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, प्रश्न नंबर 2 है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बड़ी सी हेडिंग लगा लेनी है, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। इस तरीके से फिर आपको इसे कोष्ठक में बंद कर लेना है, ठीक है। इतना डालने के बाद आपको यहाँ पर डालना है प्रश्न संख्या 1, यहाँ पर आपको प्रश्न 1, ठीक है। इसे डालने के बाद फिर आपको ऑप्शन डाल लेना है, जैसे इसमें है का, खा, गा, घा, अड़ा, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ डाल लेना है, जैसे मैं बताऊँ आपको का, खा, गा, घा, अड़ा, ठीक है। पूरा आपको इसी तरह से डाल लेना है। इसे डालने के बाद फिर आपको इसका आंसर लिखना है। जैसे मैं पहले बताऊं, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग के पूर्व लेखक नहीं है। भारतेंदु युग के जो पूर्व लेखक हैं वो कौन नहीं है, तो इसमें श्रीधर पाठक जी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो कि है नहीं है, ठीक है, पूर्व लेखक नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। हिंदी का पहले मौलिक उपन्यास है वो मैं बता दूं आपका परीक्षा गुरु है। ये कब हुआ था, 1882 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं कौन है। इनके समकालीन नाटककार गोविंद बल्लभ पंत है। इसका ये थर्ड आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आलोचक के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं कौन है। सर्वाधिक उल्लेखनीय रामचंद्र शुक्ल, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमदन ने संपादन किया था। कैसे कि इनका संपादन किया था, इसमें आपको आनंद कादम्बिनी होगा, ठीक है। इसे आपको कॉपी में कैसे लिखना है आपको मैं बता दूं। कॉपी में लिखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में यहाँ पर देखना है, जैसे पहले का सही आंसर है श्रीधर पाठक, तो आपको अपनी कॉपी में यहाँ पर ऐसे डाल देना है श्रीधर पाठक, ठीक है। दूसरे का सही ऑप्शन है हमारा परीक्षा गुरु, ठीक है। तो आपको ऐसे लिख लेना है यहाँ पर खामे परीक्षा गुरु, ठीक है। तीसरे का आंसर है हमारा सही गोविंद बल्लभ पंत, ऐसे ही आपको यहाँ डालना है, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ का आंसर सही है रामचंद्र शुक्ल, फिर आपको यहाँ ऐसे डालना है, ठीक है। इसी तरह से आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है इसका आनंद कादम्बिनी, फिर आपको यहाँ भी डाल लेना है ऐसा ही, ठीक है। इतना सब डालने के बाद आपको एमसीक्यू मैंने बताया आपको इसी तरह से करना है, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 2। ऐसे ही इसमें
पूरे के पूरे जो कि MCQ हैं वो पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको इस तरीके से बताया, आपको इसी तरह से अपनी कॉपी में लिखना है। ये जो क्वेश्चन है इनको चलो सॉल्व करते हैं। प्रयोगवाद की विशेषता है, प्रयोगवाद की विशेषता है क्या? नवीनतम के प्रति आग्रह। किस युग के जागरण सुधार काल कहा जाता है? किस युग को जागरण काल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है द्विवेदी युग के लिए, ठीक है। निम्न में से कौन से प्रयोगवादी कवि नहीं है? कौन है निम्न में से प्रयोगवादी कवि नहीं है? तो मैं बता दूं आपको, नेमचंद जैन जो हैं ये प्रगतिवादी नहीं, बाकी ये सब हैं, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% आपके पेपर में आएगा, ठीक है। इसकी मैं कह दे रहा हूँ पहले से ही, ये 100% आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये द्विवेदी युग के हैं, ठीक है। आपको इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है, ठीक है, महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? महाप्राण के नाम से कौन सा कवि? वर्मा भी नहीं है, प्रधान मिश्र भी नहीं है, सोहनलाल द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी नाला, ये इनका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको MCQ अपने सारे सॉल्व करने हैं और इस तरीके से आपको कॉपी में लिखना है। इतना बढ़िया कॉपी में लिखना अभी तक पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। ये हो गया। फिर अगला जो बात आ जाती है हमारी, दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर कीजिए। इसमें गद्यांश पूछा गया है, तो गद्यांश आपको कैसे सॉल्व करना है पहले से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यह जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उल्फुल मुस्कानी है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की लक्ष्मण, जीवन की सेवा निरत, जीवन की अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। इसके पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। संदर्भ के लिए मैं बता दूं, आप पहले ही समझ गए होंगे इसके लेखक कौन है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, ठीक है। और ये किस चैप्टर से लिया गया है? ये लिया गया है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ठीक है, ठीक है। ये इस चैप्टर से लिया गया है। ऐसे ही आपको व्याख्या में जितने में ये अंडरलाइन है आपको उतना लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और व्याख्या अगर आपको नहीं आती तो आपको इसे बड़ा चढ़ा के लिख देना है, ठीक है। गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, आपको पढ़ के इसका उद्देश्य स्पष्ट कर देना है। ऐसे ही आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। फिर अगला जो हमारा है अशोक का पहले नाम आ गया तो आप समझ ही गए होंगे ये किस चैप्टर से है। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला है वह अपूर्व था। सुंदरियों के असंजकारी नूर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपड़ों के कर्णवंश से वह रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों के अचंचल शोभा को सौगुन बढ़ा देता था। वह महादेव, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। वह महादेव के मन में क्षोभा पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजमा देवा के इशारे पर कंधे पर फूटता उठता था। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिख लेना है। इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी, ठीक है। ये इसके लेखक, ये इससे किससे लिया गया भैया? अशोक के फूल से, क्योंकि अशोक नाम पहले ही आ गया इसमें, अशोक के फूल। और ये हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आता है, मैं आपको बता दूं, ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको पढ़ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। फिर चौथा नंबर है, दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे शस्त्र शेष तुम शस्त्रहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्म केवल, हे चिर पुराण चिर नवीन, ठीक है। तुम पूर्ण एकाई जीवन की जिसमें आशार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी संस्कृत क्षमासीन। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? आप लोग समझ ही गए होंगे कौन है इसके लेखक, पंत जी हैं, ठीक है। और ये किस चैप्टर से लिया गया है? ये किस चैप्टर, ये लिया गया है बापू के प्रति से, ठीक है। बापू के प्रति से ये लिया गया है, ठीक है। ऐसे ही आपको ये संदर्भ वगैरह सब कुछ कर देना है, ठीक है। फिर अगला आ जाता है हमारा, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार है, चुका है सिद्ध है तू अभिशुष नदान, फूलों कांटों कि तुझे कुछ नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी बड़ी है ये धार। ये किस चैप्टर से लिया गया है? ये लिया गया है हमारा अभिनव मनुष्य से। ये किससे लिया गया है? हमारा अभिनव मनुष्य। इसके लेखक भैया दिनकर जी हैं, इनको तो आप पढ़ ही लें, ठीक है। ऐसे ही आपको इनका ये पद्यांश संदर्भ वगैरह ये सब कर देने, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से किसी एक जगह साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी चयन लिखिए, ठीक है। साहित्यिक परिचय आपको हरिशंकर प्रसाद, प्रोफेसर जी जुबेर सुंदर रेड्डी की, ये तो लास्ट वाले हैं, आपको 100% तैयार कर लेना है। ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ये भी, लेकिन आप ये 2 तैयार कर लेंगे फिर आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन भी हमारा साहित्यिक परिचय का है, इनमें कृतियाँ पूछी गई हैं, इनमें आप ये 2 अच्छी तरह से तैयार कर लें तो आपका काम पड़ जाएगा, ठीक है।
फिर पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। पंचलाइट कहानी कैसे लिखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पर देखें कि पंचलाइट कहानी कैसे लिखी। वहाँ पर आप देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको पंचलाइट कहानी का पी भी नहीं आता है ना, तब भी आप 5 में से 4 नंबर स्कोर कर जाओगे। ट्रिक के साथ कैसे लिखे मैंने बताया है, ठीक है। खंडकाव्य तो भैया जिला के आधार पे होगा आपका, वो आप जिला के आधार पे देखें, ठीक है। फिर अगला जो सबसे मेन टॉपिक आ जाता है हमारा संस्कृत का, ठीक है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का शब्द सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में इनका सबसे पहले देखो 2 नंबर भैया संदर्भ का मिलेगा और 5 नंबर आपको हिंदी में अनुवाद के मिलेंगे, ठीक है। इसका सही देखो, हम पढ़ते हैं पहले। देखो संस्कृत साहित्य शरांश सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च ललितेश्याम भावबोध समुद्रम अद्वितीय श्रुति माध्यचर वर्तते किं बहुना चरण निर्वाण अर्था यदुषी स्वापेरणा संस्कृत वाङ्मय ददाति न तस्यसि कच्चिदयन्ता मूलभूतान् मानवीयकरण गुणान् यदुषी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नायत्र त्रयदाशी दयादानं शौचम औदरम अनुसूया क्षमा अनेक चनेके गुण अस्य सहितस्य अनुशीलनी ने सज्ज जयंते, ठीक है। ये भैया किस चैप्टर से लिया गया है, ये किस चैप्टर से लिया गया है, आप इसे पढ़ के समझ ही गए होंगे। ये लिया गया है हमारा संस्कृत भाषा महत्व से, संस्कृत भाषा महत्व पाठ से लिया गया है हमारे, ठीक है, ठीक है। ये आपको हर बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, इन्हें आपको जल्द सबको तैयार कर लेना है बिना किसी टेंशन के। बुद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्ति प्रयुक्त आशम परमंग इसे विद्धांता राष्ट्रीय परमसु मैत्री सहयोग कारिणी विश्व बंधुष्य विश्व स्वचेतस्य सधानानि सन्ति राष्ट्रनायकान् श्री जवाहरलाल नेहरू नवोदय इस प्रधानमंत्री तत्काले चीन देशेन स भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांता निधृकृत एवं भवति यतो ही उपवापि देशो बौद्धम निष्ठावंतो। ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये लिया गया है हमारे पंचशील सिद्धांत। आप पढ़ के समझ ही गए होंगे, ठीक है। पंचशील सिद्धांत ये मैं मॉडल पेपर आपकी केवल आइडिया के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये विद्या धना मदया शक्ति परेशान परिवीणा खालस्य शदो विपरीत मेत जाग्ञा दयाम च रक्षण, ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये लिया गया है हमारे सुभाषित रत्नानी से, ठीक है, सुभाषित रत्नानी से, ठीक है, ठीक है। और अगला हम पढ़ते हैं, तो ना चौहर ना राज है ना भ्रंतवश्य न जय भरिकारी व्यय कृत्य वधते एवं नृत्य अभिनय प्रधानम, ये भी भैया हमारा सुभाषित रत्नानी से, ये भी सुभाषित रत्नानी से। और इसे 100% तैयार कर लेना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 90+ फोड़ के आना है आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 9 है। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सूर्य को दीपक दिखाना, सूर्य को दीपक दिखाना, तो इसका अर्थ हो जाएगा सूर्य को दीपक दिखाना तो प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, ठीक है। हवाई किले बनाना, हवाई किले बनाना मतलब कल्पना में कार्य करना, ठीक है, कल्पना में कार्य करना, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है। ये आपको बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। अगर मगर करना, इसका मतलब हो जाएगा आनाकानी करना या बहाना बनाना, ठीक है, बहाना बनाना, ठीक है। इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश इसे आपको पढ़ के यहाँ पर गद्यांश यानी मैंने ऊपर कराए थे वहाँ पे आप देख के इसमें फोड़ के आना है, ठीक है। फिर आ गए हम प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ करके लिखिए, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित अभिराम अभिराम, ये तो भैया 100% आएगा, हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। 24 में ले लो, 23 में ले लो, 22 में ले लो, 21 में ले लो, हर साल आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में और ये अच्छा खासा रोल अपना निभाता है। इसका नाम हो जाएगा अभिराम का लगातार, अभिराम का सुंदर, इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। भवन भवन, भवन माने घर और भवन माने संसार, इन दोनों के पहले आंसर ही ठीक है, ठीक है। फिर अगले उसकी तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या खा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। एक शब्द के 2 अर्थ, जैसे हम वायु का देखें तो वायु का हो जाएगा एक हवा एक पवन, ठीक है, हवा और पवन, ठीक है। और मित्र का क्या हो जाएगा, मित्र का हो जाएगा सूर्य और नीचे हो जाएगा दोस्त या सखा भी लिख सकते हैं, ठीक है। लक्ष्य का क्या हो जाएगा, एक लक्ष्य का हो जाएगा निशाना और एक हो जाएगा उद्देश्य, ठीक है। राजा का क्या हो जाएगा, राजा का हो जाएगा मालिक स्वामी, ठीक है, या भगवान भी हो सकता है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन करके लिखिए। कम बोलने वाला, कम बोलने वाला कौन होगा भैया,
बताएं आप, कम बोलने वाला कौन होगा? मितभाषी होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही आपको ये भी करना है। ठीक है, ठीक है। अब आ गए हम निम्नलिखित क्यों नहीं दो। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, अध्यापक हमसे निबंध लिखवाया। ठीक है, तुम मेरे पुस्तक दे दो, हम पहाड़ की सौर पर, ये आपको सही करके लिख लेना, 2 नंबर में आया, इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे जो मेन आ गया करुण रस और शांत रस का स्थायी भाव उदाहरण परिभाषा शैली की साइन। करुण रस का जो भैया स्थायी भाव होता है वो होता है शोक, और शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ठीक है, ये इसी का आपको उदाहरण और परिभाषा लिख लेना है बोर्ड एग्जाम में, और फोड़ के आना है दबा के। ठीक है, ऐसे ही आपको इनके अलंकार लिख लेना है, छंद भी लिख लेना है। ठीक है, इनका वीडियो का भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या चैनल के होम पेज पे जाएंगे तब आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको देखें, आप ट्रिक के साथ मैंने बता दिया है कैसे लिखें, अगर आप वहाँ देख के लिखते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पत्र लिखते हुए टिकट निरीक्षण के अभद्र व्यवहार की शिकायत के लिए 250 शब्दों में कैसे लिखें? देखो भैया, इसकी लिखने की होती है ट्रिक। ठीक है, इसकी ट्रिक का भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके देखें और बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आए अच्छे खासे मार्क्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित विषयों में किसी अपनी भाषा शैली में निबंध, और 9 नंबर में आया है भैया निबंध, हर साल 9 नंबर में पूछा जाता है। आतंकवाद की समस्या, कारण निवारण, प्रजातंत्र विरोध, देश की बेरोजगारी की समस्या, साहित्य समाज में पथ प्रदर्शक है, पर्यावरण। ये भैया 2 नंबर में तो आती है इसकी प्रस्तावना, और बाकी का निबंध आता है इसका 7 नंबर का। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देखें और आप बहुत अच्छे बोर्ड एग्जाम में मार्क्स फोड़ के आएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट इसमें छोड़ के जरूर जाएं, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे बच्चे कितना एक्टिव हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। राम राम, राधे राधे।